मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं चौकीदार हूँ बोल के खुद मोदी साहब बोले सो है, और मैं मोदी हूँ बोल के किधर भी नहीं बोले। आज उन्होंने हमारे बीजेपी पार्टी को छोड़ के खुद का पार्टी चलाना सोच रहे हो। क्या कि बोले ना, क्या बोले उसको, मेरा नाम क्या कि बोले ना, मेरा नाम शन्नू सलगर। हाँ, वो कौन, वो कई को भाई, वो किस लिए भाई, इधर के शासक इधर के हैं, लेकिन उनको पैसा पूरा रेवेन्यू पूरा बाहर चले जाता, पूरे गुत्तेदार आनंद के, गुलबर्गा के, गुरमिटकल के, बीजापुर के। क्यों भाई? बसवण्णा का श्री हमारे महात्मा बसवेश्वर बसवण्णा का जगह है। मेरे को, मैं एज ए लिंगायत हूँ, मेरे को टिकट मिलता बोल के 100%। This video is sponsored by Hitech Function Hall, opposite Hitech City, गौर रोड, बसव कल्याण। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल FM गाइड और डेक्कन डाइजेस्ट में। जिस तरह से आप जानते हैं कि हम बसव कल्याण के एक सियासी सफर पर हैं, और आज इस सफर के हमारे जो मेहमान हैं वो है प्रदीप बताड़े साहब, जो बीजेपी लीडर है और काफ़ी समय से पार्टी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और साथ ही में आने वाले 2023 के कर्नाटका विधानसभा चुनाव में टिकट के एस्पायरेंट भी हैं। तो आइए आज इनके ख्यालात हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और बसव कल्याण के करंट पॉलिटिकल सिनारियो पे, सियासी माहौल पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो सर, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ आज के सेशन में, और इस सवाल से शुरू करूंगा सर कि आपने बहुत समय से आप टिकट की मांग कर रहे हैं, बाई इलेक्शंस में भी आपने टिकट की मांग की थी और अभी फिर आप कर रहे हैं। तो इसके पीछे मकसद क्या है? आपको क्यों लगता है कि आपको एमएलए की पोस्ट चाहिए पब्लिक को सर्व करने के लिए? देखिए साहब, मैं बसव कल्याण का निवासी हूँ जी। मेरा पैदाइशी बसव कल्याण, लोकल काली गली, बसवेश्वर कल देवस्थान के पास काली गली जी। मैं जो पढ़ाई के टाइम से जो फाइनेंशियल टाइम सिचुएशन में मैं गुजरा, फाइनेंशियल के टाइम पे जो हम पढ़ाई के टाइम पे हम बहुत कष्ट, हालांकि हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन हम आदमी को टाइम चेंज होता रहता जी। उसी तरह हम बहुत फाइनेंशियली कंडीशन में वीक थे। वैसे टाइम पे भी मेरे को पढ़ने के लिए बुक्स नहीं मिलते थे पढ़ने के लिए, तो हमारे शिवराज पटेल के बेटे भद्रू पटेल है, उनका बेटों का बुक्स लेके पढ़ा मैं अप टू के फर्स्ट ईयर तक। स्कूल का फीस भरने के लिए फीस नहीं रहता था। तो ऐसा मुकाम आया कि हमारे पिताजी ड्राइवरी नौकरी करना पड़े, उन्होंने रत्नागिरी गए थे, उन्होंने रत्नागिरी में रहते थे, तो हमको फीस भरने को पैसा नहीं रहता था। स्कूल का फीस मेरा होने दो, मेरे बहन का होने दो, वो म्यूनसिपल में वो CMC का मेंबर लेके कुछ इनकम टैक्स सर्टिफिकेट बोलते जी, वो भर के हम अप टू 10th तक हम फीस ही नहीं भरे। उतना मुश्किल के टाइम पे हम पढ़ते हुए आए। बाद में फर्स्ट ईयर फार्मेसी करा मैं, डी फार्मेसी करने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था। तो मोरड़प्पा पटेल साहब जो आज हम उनको गुजर गए, लेकिन हम उनको बहुत याद करना पड़ता, और काश्यपा सक्करबाई जो अभी है, जिंदा है, वो साहब 10,000 दे के मेरे को एडमिशन कराया डी फार्मेसी। वो पढ़ के मैं वो को पढ़ने के बाद भी आगे मेडिकल लगाने के लिए पैसा नहीं था हमारे पास, इसलिए मैं जॉब करने के लिए हैदराबाद चले गया जी। हैदराबाद में माता भवानी माता का आशीर्वाद, श्री बसवेश्वर जगत गुरु का आशीर्वाद से, भगवान का आशीर्वाद से बहुत अच्छा नौकरी करा। नौकरी करते करते बिजनेस करा, वो करते करते इतना अच्छा सेटल हो गया कि 25 साल उधर काम करा मैं। 25 साल अभी मेरा बिजनेस जो भी है हैदराबाद में बहुत अच्छा सेटअप है। मेरा खुद के 50 टैंकर है, बहुत सारे 2-3 इंडस्ट्री है, बहुत सारे काम, इतना बिजनेस हो गया। तो मेरे को, मैं 25 साल उधर रहते हुए भी मेरे को कभी भी बसव कल्याण का याद आता था मेरे को, कभी भी। मैं मतलब जो चीज़ से मैं गुजरा जी, वैसा नौबत आगे आने वाले पीढ़ी को नहीं आना। अब भगवान का दया से महीने का मेरा अच्छा इनकम सोर्स है सब। मैं इधर बसव कल्याण को आना बहुत, एक मेरा पैदाइशी गांव है, इधर सेवा करना, मैं बसव कल्याण के लोगों को कुछ सेवा करना। मेरे को कमाई, खाने पीने सब अच्छा, महीने का अच्छा खासा है, मेरे को उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब मेरा एक इंटेंशन क्या है ना, आदमी का एक लेवल आने के बाद आदमी को एक रहता, एक सेवा करना। अपन एक लेवल में आने तो पैसा कमाना रहता, एक लेवल का आने का सेवा भाव आ जाता। मेरे को नहीं, सब लोग जो इसके पास ह्यूमैनिटी है उनके पास सब लोगों को आता सब। तो मतलब अब आपको लग रहा है कि बहुत कमा लिया, अब पब्लिक का सेवा करना बहुत कमा लिया, मतलब पब्लिक को सेवा करना, मेरे पैसे से लोगों को सेवा करना जी। लोगों का जो भी मैं जो तकलीफ लिया मैं पढ़ते वक्त, आज मेरा वात्रे फाउंडेशन तरफ से नोटबुक्स पढ़ता हूँ मैं जी। मैं मुद्दा बोल रहा हूँ, मैं कई को पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे को पढ़ने के टाइम पे बुक्स नहीं था। मैं वो जो चीज़ से गुजरा, उसलिए वो मद्देनजर रहते हुए मैं स्कूलों को मैं नोटबुक्स का कार्यक्रम लगाया मैं पिछले बहुत सालों से। बहुत अच्छा पॉइंट आपने अभी बताया। तो जिस तरह से आपने एजुकेशन की भी बात की, मैं एजुकेशन लाइन में है, मैं हर एक साल 40-50 बच्चों को मैं अडॉप्ट करता हूँ पढ़ाने के लिए। वही मैं बसव कल्याण के ऐसे ही मुद्दों की मैं बात करना चाह रहा था कि ऐसे कौन से सेक्टर हैं
जहाँ पर आपको लगता है कि डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और अगर बसवा कल्याण की आवाम अगर आपको मौका देती है तो आपकी प्राथमिकता कहाँ रहेगी, कहाँ आप चाहते हैं कि इस सेक्टर में काम होना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल इधर हम रैत लोगों को जो किसान के मुद्दे पे बहुत सारे काम है, सब किसान के मुद्दे पे ये ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन हम इधर आने के बाद बहुत सारे हम किसान मोर्चा को हम हेल्प करने से इधर का किसान लोग बहुत खुश रह सकते हैं। ऐसा मुद्दों पे बहुत सारे काम है जी। ये किसान। और दूसरा इंडस्ट्री डेवलप करना, सब बसवा कल्याण में इंडस्ट्री कोई भी डेवलप नहीं हो, इंडस्ट्रियल लैंड है, इंडस्ट्री एरिया है, सब कुछ है, लेकिन कोई गिने चुने 5-6 इंडस्ट्री है बस। हम इंडस्ट्री इधर हम डेवलपमेंट करने से क्या ना रोजगारी पैदा होता सब। इधर बहुत सारे बच्चे लोग इधर पढ़ रहे, BCA MCA जो भी पढ़ के उधर चले जा रहे, कहाँ पे, पूना, हैदराबाद, बॉम्बे, दिल्ली, उधर काम, बेंगलोर, उधर काम को चले जा रहे हैं सब। इसलिए मेरा इंटेंशन क्या है, तो इधर ये एरिया में इंडस्ट्री डेवलप करना। इधर ये एरिया में अभी एक्सटेंशन नहीं है, हम नया एक्सटेंशन जगह लेके हम इंडस्ट्री को डेवलप करें। तो ऑलरेडी मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं तकरीबन 20 साल से मैं इंडस्ट्री लाइन में हूँ जी। मैं जो जॉब भी कर रहा हूँ इंडस्ट्री लाइन में, अभी मेरा खुद की 3 इंडस्ट्री है। तो उसको कैसा हायर करना, अब इंडस्ट्री कैसे चलाना है, क्या करना, कहाँ पे कॉस्ट कटिंग करना, ये सब मेरे को मालूम है। तो इधर हम जो है ना हमारे बंगले के पास जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको नया और एक नया इंडस्ट्रियल एरिया बनाना, नहीं तो एक्स्ट्रा एक्सपेंशन करने के लिए जगह नहीं है, इसलिए नया इंडस्ट्रियल एरिया लेके। और बहुत सारे गारमेंट इंडस्ट्री है, सब फूड इंडस्ट्री है, ऐसे चीज़ों के लिए आप कोई बड़े सिटी में करने की जरूरत नहीं है। गारमेंट सेक्टर है, आप इधर करके मार्केटिंग इधर भी कर सकते हैं सब। और फूड सेक्टर है, और ऑयल का, सोयाबीन का इधर इतना प्रोडक्शन है, कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है इधर। मैं ऑलरेडी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब बीजेपी के हमारे सोमनाथ साहब हमारे हैं, सोमनाथ अन्ना से बात करके मैं खुद इंडस्ट्री लगाने का भी चक्कर में था। वो अभी ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा। वो एक इंडस्ट्री सोया ऑयल का, जी। उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता सर। और आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी एक नया ये लाए, क्या बोलते हैं, एथनॉल प्रोडक्शन के लिए। इससे क्या है ना, आने वाले दिनों में हमारा एथनॉल प्रोडक्शन बढ़ने से आने वाले दिनों में बाहर से क्रूड मंगाना कम होता। क्रूड मंगाना कम हुआ तो इंडिया का करेंसी इंडिया में रहते हुए हमारा डॉलर का रेट कम होता है, मेरा इंडिया का करेंसी ज़्यादा होता। अब हम एथनॉल इंडस्ट्री भी लगाने के चक्कर में, हम बोल के नहीं है, ऐसे बहुत एथनॉल इंडस्ट्री बहुत, तो तकरीबन 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट अकेले से नहीं हो कि 3-4-5 जने मिल के बैंक से लोन लेके ऐसा करने से तकरीबन 300 लोगों को काम मिलता सब इधर। क्या मैं इंडस्ट्री लगा रहा बोल के मेरा इंटेंशन नहीं है, ये इंडस्ट्री लगाने से 300 लोगों को रोजगारी मिलता है इधर, वो प्लान कर रहे हैं हम। तो मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके थ्रू आप रोज़गार जनरेट करेंगे, और साथ ही में एजुकेशन की आपने बात की, खासकर हायर एजुकेशन नहीं सब इधर एक मेडिकल कॉलेज जरूरी है इधर जी। मेडिकल कॉलेज के लिए लोग किधर के जा रहे हैं, और आयुर्वेदिक BHMS कॉलेज में इधर जरूरी है जी। ये 2 कॉलेज भी इधर जरूरी है। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हम बढ़ाना है इधर, जो स्टेडियम आ रहा है हमारे पास है, लेकिन कोई कॉलेज वाले, परसों स्पोर्ट्स डे हुआ, गिने चुने 4-5 कॉलेज वाले आए, मैं ही गया था ओपनिंग के लिए। आपको नहीं लगता कि सिटी से बहुत ज़्यादा बाहर तामीर करवा दिया गया? हाँ, बहुत ज़्यादा बाहर है शहर, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, सब सिटी ये बढ़ रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा बड़ा है, काम पे उतना बड़ा जगह को सिटी में काम पे मिलता बोलिए। ऑफ कोर्स कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जियोग्राफिकल लैंड की अगर आप बात करें तो शहर में भी इसे बनाया जा सकता है। सर ये भी शहर है, कोई दूर नहीं है सर, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा है। आपको वो स्टेडियम में आप हर एक एक्टिविटी कर सकते हैं। अच्छा। ये भी शहर से कोई दूर नहीं है, बांदरवाड़ी कौन सा शहर से दूर है सर बोलिए जी। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बनाने से क्या होता है सर, बच्चों का हेल्थ अच्छा रहता, फिट रहता, उनका मेंटालिटी, जो ब्लड सर्कुलेशन रहने से उनका मेंटालिटी ये रहता। हेल्थ सेक्टर के बारे में आपका क्या कहना है, बसवा कल्याण कितना कर पाया है हेल्थ सेक्टर? सर हम बसवा कल्याण के आज के तारीख में मैं आपको फेर बोल के भी नहीं बोल सकता हूँ, बहुत सारे डेवलप होना है सब हेल्थ सेक्टर में, बड़े हॉस्पिटल्स बड़े आना है। आज के तारीख में सब यदि के कोई इमरजेंसी केस रहे तो डॉक्टर्स नहीं ले रहे, हैदराबाद को जाओ बोलते हैं तो उमरगा शोलापुर जाओ बोलते हैं जी। आज शोलापुर में जाओ, उमरगा में जाओ, ऑलमोस्ट एक 10 to 15% पेशेंट्स हमारे बसवा कल्याण तालुका के रहते हैं। हैदराबाद में जाओ, लेकिन ये सब बहुत कॉस्टली एरिया है, हॉस्पिटल्स है सर। इसलिए मेरा कहना क्या हुआ, तो इधर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आना जरूरी है सब, मतलब ताकि इधर हॉस्पिटल्स है नहीं है बोल के नहीं, लेकिन जो इमरजेंसी केस को हैंडल करके उनको ट्रीटमेंट दिए जैसा रहना सब जी, वैसा नहीं है इधर। चलिए अब पार्टी की तरफ आते हैं। आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
पार्टी के रिलेशंस, क्योंकि हाल ही में हम लोगों ने देखा कि लोकल से लेकर के पूरा डिस्ट्रिक्ट तक की बॉडी सारी की सारी चेंज कर दी गई, जिसमें कई सारे कार्यकर्ता थे जिन्होंने नाराज़गी का इजहार भी किया था एमएलए पर। उसमें खुद यहाँ के सिटी प्रेसिडेंट भी थे जो एक्स प्रेसिडेंट थे कृष्णा गोने, और उनकी टीम पर तो कई सारी चीज़ें की गई थी, उनका कहना है। तो आपको नहीं लगता कि पार्टी में फ़िलहाल कुछ हालात सही नहीं चल रहे हैं, या फिर शरणु सलगर के आने से बदल गए हों, अगर आपका ऐसा भी मानना हो तो? ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। हम बोलना बोल के उतने लोग इस्तीफ़ा एकदम कभी भी इतना इस्तीफ़ा नहीं हुआ जी। तो पूरे के पूरे मोर्चे लोग इस्तीफ़ा दिए, पूरे के पूरे मोर्चा काम नहीं कर रहे जी। हाँ, कोई भी एक्टिव है सो जितने भी लोग हैं सब बाहर आ गए। उधर भी पार्टी जनता पार्टी में है पक्ष का काम करने वाले बहुत कम है, फॉलोअर ज़्यादा है जी। पक्ष के कार्यकर्ता कम है, फॉलोअर ज़्यादा है। तो कोई भी मीटिंग में जाओ उधर कोई भी नहीं रहते, ओनली फॉलोअर से रहते हैं। तो क्या यही वजह है मेरा नाम शरणु सलगर आजकल ट्रेंड कर रहा है? सर उनका आइडेंटिफाई है बीजेपी से रखना चाहिए। उन्होंने आज हमारे बीजेपी पार्टी को छोड़ के खुद का पार्टी चलाना सोच रहे हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर दे रहा हूँ मैं जी। मेरा नाम शरणु सलगर। वो कौन लगा रहे हैं? और कई सारे बीजेपी पार्टी के लोग हैं। मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ बोल के लगाना वो असल कार्यकर्ता का काम है। मेरा नाम वो है ये है बोल के लगाना वो एक पार्टी को छोड़ के अपने एक इंडिपेंडेंट पार्टी लगाना, इंडिपेंडेंट ठहरने का प्लान करना, इंडिपेंडेंट ये करने का बात है। वो कभी पार्टी को पकड़ के जाना, मतलब वो पार्टी को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। अरे मैं देने का कैसा, आप खुद समझदार है, आप बोलो ना जी। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं चौकीदार हूँ बोल के खुद मोदी साहब बोले सो है। उन्होंने मैं मोदी हूँ बोल के किधर भी नहीं बोले, मैं चौकीदार हूँ, देश का चौकीदार हूँ। उन्होंने पार्टी को पकड़ के गए, उन्होंने किधर भी मैं ये नहीं बोले कि मैं मोदी हूँ बोल के किधर भी नहीं बोले जी। आप उस बात को नज़र करना, पार्टी का इधर डैमेज हो रहा, ये वो बात बोलने से पार्टी डैमेज हो रहा सब। कभी पार्टी को हम ऊपर पार्टी को रख के हम नीचे रख के काम करना, हम ऊपर जाके पार्टी को नीचे करने से हमारा सब लोगों का आइडेंटिफिकेशन ओनली भारतीय जनता पक्ष है। हमारा इतना बड़ा संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है। आज हमारा वैल्यू है, अब हमारे पास आके ये कर रहे, आज हमारे लोगों में हमारे को आइडेंटिफाई है, वो तो ओनली हमारे पक्ष को देख के हमारे को रेस्पेक्ट है सब लोगों को। इसलिए हमारा नज़र में पक्ष पहला, बाद में हम, लेकिन दूसरों का नज़र में ऐसा नहीं है। क्या कि बोले ना, क्या बोले उसको, मेरा नाम क्या कि बोले ना, मेरा नाम शरणु सलगर। हाँ, वो कौन, वो कई को भाई, वो किस लिए भाई? तो आपको लगता है कि 13 अगस्त को जो एक कंट्रोवर्सी हुई थी बसवा कल्याण में एमपी भगवत खुबा के साथ, वो उसी कारण से हुई थी? किस कारण से सब? आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि पार्टी में जो पार्टी को प्राथमिकता देते हैं उन लोगों को हटा करके फॉलोअर्स को रखा जा रहा है। तो इससे पहले हम लोगों ने भूतकाल में देखा है कि 13 अगस्त को जब कार रैली निकाली जा रही थी, अमृत महोत्सव आज़ादी का उस वक्त चल रहा था, तो एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी जिसमें एमपी साहब की कार पर हमला भी किया गया था। तो आपको लगता है कि उसी वजह से हुआ था? सर वो जो किसके वजह से हुआ पता नहीं, लेकिन हमारे बसवा कल्याण के लिए बहुत शर्मनाक की बात है ये। हमारे बसवा कल्याण का पार्टी के लिए, हमारे लिए, मेरे को पकड़ के हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। एक जिला से हमारे जिलाध्यक्ष, वो एमपी साहब का रैली नहीं था सब जी, हमारे भारतीय जनता पक्ष का मुद्दा था वो जी, दिल्ली से। और हमारे प्रधानमंत्री जो बोले थे 75 स्वतंत्र जो था स्वर्ण महोत्सव, उसको हर एक जगह ये करना बोल के, तो उसके लिए पूरा बीदर जिला से होते हुए आया हो, पूरा हर एक तालुका, 6 तालुका, बीदर, औराद और बीदर नॉर्थ, बीदर साउथ, भालकी, खुमनाथ होते हुए लास्ट में हमारे पास समाप्ति के लिए आया था। इधर समाप्ति के लिए आया तो उसको कौन स्वागत करना हो कार्यक्रम को? हर एक गाँव में, हर एक तालुका में 10-10, 20 जगह, 25 जगह स्वागत हुआ उस कार्यक्रम को जी। हमारे पास कौन स्वागत करना बसवा कल्याण में? उसको कौन स्वागत करना सर? जो रैली आया भारत माता का रैली आया वो जी, किसका पर्सनल रैली नहीं आया, उसको कौन स्वागत करना आप बताइए? आम आवाम की जिम्मेदारी थी। आम आवाम की नहीं सर, इधर भारतीय जनता पक्ष के एमएलए साहब आए बसवा कल्याण में जी, भारतीय जनता पक्ष वाले उसको रिसीव करना, स्वागत करना था, नहीं करे। कहीं को नहीं करे, ये बात आप सोचो, मैं नहीं बोलता। जब बाद में कोई भी उसको मर्यादा नहीं दिए तो बाद में बसवेश्वर चौक के पास मैं खुद मेरा भारतीय जनता पक्ष कार्यकर्ताओं को पकड़ के मैं स्वागत करा उधर जी। मैं एक भाजपा कार्यकर्ता होकर मेरे कार्यकर्ताओं को लेके उसको स्वागत करा मैं, क्योंकि जो बसवा कल्याण एंटर हुआ, बसवा कल्याण के एमएलए का फर्ज है उसको स्वागत करना।
जब वो नहीं करे तो वो रैली बसों कल्याण में कितना शर्मनाक बात है बोलो। जब मैं उधर बसों चौक में जब उसको मैं स्वागत करा, उस जगह में वो नाटक चालू हो गया। अच्छा, तो आपको लगता जब वो नाटक उधर चालू हुआ तो उधर अकेले आदमी था। मैं क्या बोले आप अभी, मैं जी, क्या बोले आप? मैं शरणु सल हाँ, वो एक ही आदमी था उधर। जी, जब फिरते आया अंबेडकर सर्कल के 200 फॉलोअर्स रेडी हो गए सब। कितना? 200। पार्टी कार्यकर्ता लोग नहीं थे। पार्टी कार्यकर्ता हुआ तो वो जो रैली था उसको बहुत सक्सेसफुल करके हुए लेके जाते थे। वो तो पार्टी कार्यकर्ता नहीं थे उसमें, पूरे के पूरे फॉलोअर्स थे, इसलिए वो हमला हुआ सब। पार्टी कार्यकर्ता लोग ये काम करते क्या? आप बोलिए। पार्टी कार्यकर्ता, एक सेंट्रल मिनिस्टर आया, एक जिलाध्यक्ष आए, एक सेक्रेटरी आए, जनरल सेक्रेटरी लोग आए, पूरे बीदर जिला के पूरे एक बड़े बड़े हिस्से हर पार्टी के पूरे बड़े बड़े हिस्से आए। और कोई पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा करता क्या? आप बताइए, करता? जी, चलिए, करता क्या? बोलिए आप। नहीं। तो उधर जो भी हुआ, मैं तो इस बारे में उधर जो कोई भी टिप्पणी हुआ कर नहीं सकता। उनके फॉलोअर्स करके वो जो करे, वो हमारे बसों कल्याण के लिए पूरा इंडिया में रिले हुआ सब है। इंडिया में हर एक टीवी में रिले हुआ। हमारे बसों कल्याण का इज्जत चलेगा सब। उसको हम कितना पश्चाताप करें तो वो रिटर्न नहीं आता। ये दुर्घटना नहीं होना था, हुआ जी, उसको कुछ भी नहीं सर। इनका ये जो बाई इलेक्शंस के बाद अब तक का जो टेन्योर गुजरा है, जी। तो आपको लगता है कि वो कामयाब नहीं रहे अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने में? ये और मैं चाहूँगा कि आप अपना ना सिर्फ फीडबैक दें, बल्कि अभी आपने एक पार्टी के कार्यकर्ता होने की हैसियत से आपने बताया कि उनकी जिम्मेदारी बनती थी, वो नहीं निभा पाए हैं। अब आप ये बताइए कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जो सीनेरियो दिख रहा है वो सीनेरियो के ऊपर बात करो। मैं कुछ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, सब जो चल रहा है वो बात करना आप। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। वही मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो टेन्योर उनका गुजरा है अब तक का, तकरीबन साल 2 साल का इनको मौका मिला है, ये वक्त इस्तेमाल करने में वो कितने हद तक कामयाब रहे हैं? आपको क्या लगता है, अगर मैं आपका फीडबैक मांगूँ तो? सर, आप ऑलरेडी फीडबैक कर रहे हैं हर एक जगह। जी, हर एक जगह फीडबैक कर रहे हैं। मैं देखा परसों, मैं तो बेड़गांव में था उस दिन, आपका देखा मैं। जी, आपको क्या फीडबैक मिला बोलिए। आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको क्या फीडबैक मिला सर? ईमानदारी से बोलिए। ये तो खैर एनालिटिकल स्केल पे अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल ये चीज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग लोगों से जो फीडबैक ले रहे हैं वो मुद्दों के ऊपर है। हाँ कि बसवा कल्याण में कौन से मुद्दे हैं जिन पर चुनाव होना चाहिए। जी। मगर रादर देन दिस मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि उनका टेन्योर कैसा गुजरा है, वो वक्त को इस्तेमाल करने में कितना मैं वही आपको बोल रहा हूँ, वही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। फर्स्ट अभी अब तो मैं तो क्या खुद का, मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं क्या बात करूँ तो भी आपको ये नहीं दिखता। अभी आपका मैं 4-5 जगह देखा आपका मैं। जी, आपको क्या रिस्पांस मिला सब पब्लिक से? जस्ट आपको फ्रेंडली बात कर रहा हूँ। चलिए, मैं अगर बतौर एक पत्रकार आपको जवाब दूं तो कई सारे लोगों के अलग अलग ख्यालात थे। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नहीं भी हैं, तो कुछ लोग चाह रहे हैं कि और बदलाव हो, और ऐसे ही अलग अलग ख्यालात तो मिलते हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से 10-20 जने को तो मिले होंगे। जी, ज़्यादा से ही मिला हूँ। हाँ, 20 जने से मिले होंगे। 20 जने से आपको एक 20% प्लस मतलब उसमें आपको क्या मैक्सिमम क्या मिला आपको आंसर? मैं तो अपना ओपिनियन नहीं दे सकता। मैं आपका ओपिनियन नहीं पूछा, मैं पब्लिक का ओपिनियन आपको पूछ रहा हूँ। आपको वो तो अकाउंटेबल है ही नहीं सर। किस चीज़ में अकाउंटेबिलिटी नहीं बोल रहे? मैं यही बात कर रहा हूँ कि हमने अवाम से ये जानने के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया था। हम लोगों ने मुद्दों के ऊपर बात की। मुद्दों के ऊपर तो बात करें, एंड ऑफ द रिजल्ट क्या आया उधर? रिजल्ट तो मुद्दे के ऊपर अभी मेरे को पूछा आपको एमएलए होने के बाद क्या डेवलप कर सकते हो, तो वो मुद्दा तो मैं बात कर रहा आपको। एंड ऑफ द डे में उन लोगों को क्या बोले, कौन आए तो अच्छा रहता, क्या हुआ तो अच्छा रहता। आपने कहा अभी कि आपने वीडियो देखा है, तो आप भी बता दीजिए। नहीं, आप मेरे को पूछ रहे तो मैं वो इसलिए पूछा सब ऐसा। सब ओवरऑल में हमारे अनुशासक जी है, काम कर रहे, कार्यकर्ता पार्टी के हित में काम करना था। उन्होंने जो जितना लेवल में पार्टी के हित में काम करना था उतना काम मेरे को तो नहीं दिखा जी। और जितना काम बसों कल्याण को आया, जितना क्रोर्स का काम आया, उतना क्रोर्स में हमारे बसों कल्याण के मुल्क के कौन से गुत्तेदारों को काम मिला और कौन से कार्यकर्ताओं को काम मिला, आप चेक कर लीजिए सब। हम इधर के साथ रहे तो हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को बढ़ाना, हमारे जो तालुका के हमारे वोटर्स को बढ़ाना, हमारे कार्यकर्ता बढ़े तो ही हमारी पार्टी बढ़ता, हमारे वोटर्स को हम काम दिए तो ही उन लोग भी स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ रहता। मेरा मुद्दा वो था।
लेकिन टोटल काम पूरा बाहर के आनंद के रेवेन्यू इधर कर रहे, एमएलए इधर के हैं, शासक इधर के हैं, लेकिन उनको पैसा पूरा रेवेन्यू पूरा बाहर चले जा रहा, पूरे गुत्तेदार आनंद के, गुलबर्गा के, गुरमिटकल के, बीजापुर के। क्यों भाई, ऐसे क्यों? क्वालिटी ऑफ वर्क किधर हो रहा आप बताइए। तो आपने इस चीज़ पर सवाल किया था उन्हें कि नहीं? हम उनको सवाल कर, हमारे शासक जी, हम उनको शासक कर, हम जिधर बोलना था बोले जी। अब वो उसके ऊपर का उन लोगों का है सब, हम उनको सवाल नहीं कर सकते, उन्होंने हमारे शासक है। अब हम उनके कार्यकर्ता, मतलब पार्टी के हित में हम काम कर रहे हैं बस। अब उन्होंने क्या कर रहे हैं उनके ऊपर छोड़े सो। जी चलिए, इतने सारे एस्पायरेंट्स हैं बीजेपी में, आप हैं, अनिल भुसारे हैं, गुंडू रेड्डी हैं, और अभी फ़िलहाल एक आपके नए पॉलिटिकल अपोनेंट भी हैं मल्लिकार्जुन एस्कोबा, उन्होंने भी कहा कि वो खुद भी एस्पायरेंट हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा इलिजिबल है? और अगर आप खुद भी हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि किन बेसिस पे आप कह रहे हैं कि आप टिकट आपको मिलना चाहिए, या फिर कोई और व्यक्ति भी हो जिसे आप ज़्यादा एलिजिबल मानते हैं? सर अभी हम जो भी 2-3 जने हैं जी, 2-3 जने जो भी हमारे कोई कॉम्पिटिशन है, हम सब अलग अलग कैस्ट के हैं जी, और उसमें 100% मैं लिंगायत कैडर में बेस करते हुए मेरे को टिकट मिलता, बोल बसवण्णा का, श्री हमारे महात्मा बसवेश्वर बसवण्णा का जगह है, मेरे को, मैं एज ए लिंगायत हूँ, मेरे को टिकट मिलता बोल के 100% यकीन है। क्यों बोले तो मैं 2 बार काम करा जी, 2 बार 2018 में भी मेरे से मिस हो गया जब मल्लिकार्जुन फूफा साहब को दिया गया टिकट। जी, उसके बाद भी हम अभी परसों बाई इलेक्शन में भी मैं काम करा, मेरे को टिकट नहीं मिलते हुए भी इनको शेरनू सलगर जी को मिला, हम उसमें भी काम कर रहे हैं, ये हमारा पार्टी का कर रहे हैं। अब के बार तो क्या है ना, एक 40 सीट चेंज होने वाले के सुना में, अच्छा, पेपर में, हर एक पेपर में आया था, बड़े हमारे स्टेट के बड़े बड़े लोगों का सब का स्टेटमेंट आया था, 40 से 43 सीट्स ये भाई बोल गया, उसमें शायद उनका कट होता बोल के सुनने में आया मेरे को तो पता नहीं जी। सुनने, पेपर पढ़ा वही सुनने में आया मेरे को। तो और मैं पार्टी के तकरीबन 10 साल से कारोबार कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं पार्टी में कार्यकर्ता होके, मैं लोगों को उधर लेके के शराब पिलाने का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को, बच्चों को अच्छा होना बोल के उनको पढ़ाने के लिए हेल्प कर रहा हूँ, उनको एजुकेशन के लिए बैग्स देना, नोटबुक्स देना, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए व्हील चेयर्स देना, और बड़ा गरीब लोगों के लिए कपड़े डोनेट करना, और जिधर जिधर जो सोशल सामूहिक विवाह बोलते हैं, सामूहिक विवाह करने का कार्यक्रम कर रहा हूँ। गरीब लोगों के लिए मंगलसूत्र, जो शादी में जो फाइनेंशियली मुश्किल है उनको मंगलसूत्र, कालूंगुर, वो सब देने का कार्यक्रम कर रहा हूँ। परसों मैं 4,500 माताओं लोगों को मैं भवानी माता का दर्शन करने के लिए लेके गया होता है, लेकिन मैं कोई बेरोजगार आदमी को लेके, रोजगार आदमी को लेके के बाहर सिटी के बाहर लेके आके पिलाने खिलाने का काम मैं नहीं करता। सब मेरा एक आदमी को तुम बाहर लेके जाके शराब पिलाने का काम करे तो उन्होंने इधर का काम छोड़ के बेरोजगार होके इधर आके फिर वाइट कपड़े डाल के काम करने का छोड़ के बेरोजगार होके फिर रहा हूँ जी, हम ऐसा काम किधर भी नहीं कर रहे। सब हम जो भी कर रहे लोगों को भले का काम कर रहे, वो लोगों का अच्छा का काम कर रहे। मेरा का पार्टी आपके बार आइडेंटिफाई करके भारतीय जनता पक्ष में ये सब कभी भी कार्यकर्ता को ये करते हुए आया, आपके बाद मेरा काम देख के, मेरा आइडेंटिफाई करके, और जो पार्टी का संगठन भी इधर कैसा हो रहा बोल के सब नज़र में रखे हुए। बसव कल्याण तालुका में पार्टी का हमारा संगठन पिछले 3-4 साल में क्या है, कैसा था, अब क्या है, कोई भी नज़र में रखते हुए मेरे को टिकट देता बोल के 100% मेरे को पार्टी के वरिष्ठ लोगों के ऊपर भरोसा है। पार्टी के वरिष्ठ लोग जो भी डिसीजन लिए मैं उनके डिसीजन के ऊपर मैं रहता हूँ। सब चलिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बसव कल्याण में फ़िलहाल बीजेपी का कंपटीशन किस पार्टी के साथ है? सब मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, सब आज की तारीख में विश्व गुरु बन के है, सब हिंदुस्तान वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी है सर जी। बीजेपी किसका कंपटीशन में नहीं है सर, बीजेपी है, सिंगल पार्टी है वो, और कंपटीशन नहीं है। बीजेपी को आज कोई भी कैंडिडेट दो, पार्टी वाले अच्छा देख के दिए तो बीजेपी 1 सीट जीता, कोई कंपटीशन नहीं है। बीजेपी नंबर 1 पार्टी है आज के तारीख में। फिर भी अगर बसव कल्याण के स्तर पर बात की जाए, कोई कंपटीशन है ही नहीं है बोल रहा हूँ मैं बीजेपी को। बीजेपी सिंगल पार्टी है, बड़ा पार्टी है, अच्छा कैंडिडेट तो जीता, उसको कोई कंपटीशन नहीं है। चलिए सर, इन एडिशन एक और सवाल भी है कि फ़िलहाल मतलब कई सारी बातें आपने बताई कि पार्टी को एक लीड करने की आपने बात कही थी, और कई सारे लोगों ने रेजिग्नेशन भी दिया, और बीच में ये बात भी चल रही थी कि जो MG मोले साहब हैं, काफ़ी सीनियर लीडर भी हैं बसव कल्याण के,
तो उनके साथ भी एमएलए साहब के कुछ खास रिलेशंस नहीं चल रहे हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि आपने बात भी ये कही थी कि आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं एमजी मोले साहब। सर उन्होंने हमारे बसों कल्याण के लिए बहुत सीनियर है सर। उनका जितना साल उन्होंने ये करे उतना उम्र नहीं हमारा। 40 साल से उन्होंने इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। हाँ, आज हमारे भारतीय जनता पक्ष अब के बार बाई इलेक्शन में जितना वो तो बहुत उनका अहम रोल है मोले साहब का। आज उनको हम कितना नमस्कार, उनका कितना पाँव पड़े तो भी कमी है। आज मराठा समाज है बोल के हमारे भारतीय जनता पक्ष आज है, इसलिए मराठा समाज को हम बहुत रेस्पेक्ट करना, हर एक समाज को रेस्पेक्ट करना नहीं है बोल के नहीं, लेकिन मैं ये इलेक्शन में मराठा समाज और लिंगायत समाज एक होके जो आया वो शासक को बहुत हेल्प हुआ। आज हम भारतीय जनता पक्ष आज जितना बहुत ओनली मोले साहब का मेहरबानी है सब, उनको हम बहुत रेस्पेक्टेबल वर्ड से देखना है। हाँ, आज हमारा रवि गायकवाड़ जी है भाई, उनका सीएमसी का उनका नारायणपुर का क्षेत्र छोड़ के उन्होंने भारतीय जनता पक्ष में आके काम करे उन्होंने। आज उन्होंने उधर कांग्रेस में उनको बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने आज भारतीय जनता पक्ष में आके आज रिवर्स हो के आज हमारे शासक को गाली दे रहे, तो किस लिए गाली दे रहे वो आप सोचो। मोले साहब उतना अपोजिशन हो गया उनको भारतीय जनता पक्ष को, उनको सपोर्ट करने से, हम भारतीय जनता पक्ष को सपोर्ट करने से उनका फ़ोटो के ऊपर बहुत नाना हंगामा होगा उनका फ़ोटो के ऊपर। उतना होते हुए भी हमारे भारतीय जनता पक्ष को जीता है। आज उन्होंने कहीं को नाराज़ है वो सोचो आप। हमारे प्रभु चौहान जी इधर आके काम करे, आज उनका समाज पूरा अगेंस्ट है। आज क्यों हो रहा वो आप सोचिए। ये सब कहीं को हो रहा, किस लिए हो रहा? ये सब समाज सब लोग मिलके हमारे भारतीय जनता पक्ष को जिताए। इनका सब उनको बहुत हंगामा हो गया, उनको हमारे सपोर्ट कर रहे हो तो रवि गायकवाड़ साहब को उनके समाज में बहुत हंगामा हो गया, मोले साहब को हंगामा हो गया, प्रभु चौहान साहब को बहुत हंगामा हो गया। फिर भी सब लोग मिल के आज के बाद तारीख में इधर शासक बना बोले तो ये सब लोगों के सपोर्ट से बने। सब आज सब लोग नाराज़ है। This video is sponsored by CMM Group of Institutions. Admissions are open for B.Ed and MSW. Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Modern Men's Parlor, Vyom Laboratory and Diagnostics. First time in Baswa Kalyan City, thyroid testing machine is available. मेरा एक ही इंटेंशन है सब, बसों कल्याण का अभिवृद्धि, बसों कल्याण का अभिवृद्धि होना, बसों कल्याण में टूरिज्म बढ़ना, बसों कल्याण में इंडस्ट्री बढ़ना, बसों कल्याण में रोजगारी होना और बसों कल्याण के किसान लोग खुश रहना। और बसों इधर के यूथ बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आगे आके स्पोर्ट्स कोटे में उनको जॉब होना और एजुकेशन के लिए एक MBBS कॉलेज आना इधर और एक BHMS कॉलेज आना। ये सब मेरे मुद्दे हैं। ये सब मैं आगे MLA होने के बाद ये सब मेरा ये है, मतलब मेरा मैनिफेस्टो है। ये सब मैं हुआ तो कर दूँ बोल के मेरे को विश्वास है। उसके लिए मेरा पार्टी वाले हेल्प करना मेरे को, मैं 100% वो सब करने के लिए मेरा एक ही गुरी है, बसों कल्याण अभिवृद्धि होना सब जी। और मैं आपके द्वारा हमारे MLA को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मराठा लोग जो 8 एकड़ पूछे बसों कल्याण में देना बोल के उनसे मैं आपके थ्रू निवेदन करना चाहता हूँ सब जी। चलिए, बहुत ही अच्छा कॉन्वर्जेशन रहा प्रदीप वताड़े साहब के साथ। इनके ख़यालात भी आप लोगों ने जाने और कई सारे मुद्दे हैं जिन्होंने बताया कि प्राथमिकता वो उसको देंगे अगर बसों कल्याण की आवाम इनको मौका देती है। और फ़िलहाल पार्टी की स्थिति कैसी है उसके बारे में भी आप लोगों ने जाना और साथ ही में बसों कल्याण का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इसके ऊपर भी इनके ख़यालात आपने जाने। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ और सवाल भी हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं और मैं समझता हूँ कि वताड़े साहब उसका जवाब भी। मैं आपको और एक बोलना चाह रहा हूँ, मैं फरवरी 5 तारीख को एक सोशल सामूहिक हुआ करना चाह रहा हूँ सब जी। सामूहिक हुआ मतलब उसमें तकरीबन 121 जोड़ियों का करना बोल के सोच रहा हूँ। वो हम तो हर एक जगह कैनवेंस कर रहे हैं उसका चीज़ का, कोई भी कैश वाले हैं तो कोई भी होने दो, इधर आके हमारे ऑफिस में आके उनका नाम रजिस्टर करें तो हमारी तरफ से टोटल मैरिज का खर्चा हम लोग ये डालेंगे और जितने लोग भी आते खाने के लिए, जो शादी का खर्चा, मंगलसूत्र का खर्चा, जो आने जाने का खर्चा, जो खाने का खर्चा, सब टोटल हम लोग ही देखेंगे। 121 लोगों 121 जोड़ी के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ और 121 जोड़ी के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। उसके मद्देनज़र में मेरे को जोड़ियों का आना ज़रूरी है। मतलब इधर के लोगों को सोशल सामूहिक हुआ वो तो आइडिया नहीं है, मतलब उस चीज़ को लोग बहुत ये नहीं करते। इसलिए आपके चैनल के द्वारा और आपके द्वारा ये करना चाहता हूँ, सब लोग आके रजिस्टर करें। जितने 121 मिनिमम है, ज़्यादा भी जोड़े आए तो भी मैं शादी करके देने के लिए रेडी हूँ। अच्छा, ऐसा। तो अभी आपने सुना कि 5 फरवरी को ये प्रोग्राम होने वाला है और 121
जोड़ियों की जिम्मेदारी वताड़े साहब ने कहा है कि वो लेंगे, जिसमें से शादी का हर एतबार से इमदाद फराहम की जाएगी, खाने पीने का हर तरह से जितना भी खर्चा होगा वो इनकी तरफ से उठाया जाएगा। और कोई अगर से कोई भी बहुत गरीब लोग है जी। उनका कुछ हॉस्पिटल का खर्चा भी है तो हम उनको फ्री दे देंगे सब। अच्छा। कोई गरीब लोग रहे तो हम बहुत सारे लोगों को जिसका घर में छत नहीं है उन लोगों को ये देने का मतलब पतरा देने का काम कर रहे हैं। और जो बहुत सारे लोगों को हम हॉस्पिटल भी ये कर रहे हैं, मतलब जो नीडी पीपल्स है जिसको बेसिकली फाइनेंशियली नहीं है उन लोगों को हम हॉस्पिटल दिखाने का भी काम कर रहे हैं। तो कोई भी लोग रहे तो हमारे को कुल मिला के अगर कोई भी परेशानी हो तो वो आपसे बस, आकर मिल सकते बस। हैं। जी, तो चलिए, बहुत ही अच्छा कॉन्वर्जेशन रहा और बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपके ख़यालात भी शायद लोगों के सामने सही से आ चुके होंगे। कुछ और अगर सवालात भी अगर आपके रह गए तो नीचे कमेंट सेक्शन में रखिए और वताड़े साहब उसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। जरूर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के पास भी पहुँच सके। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल FM गाइड और डेक्कन डाइजेस्ट के साथ।